जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देखते हैं डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 90 अंक का हिंदी रहेगा, यानी 30 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, तो 90 अंक का होगा। और हिंदी में शुरू से लेकर आज आपको मात्र 1 सप्ताह में मैं समाप्त कर दूंगा संपूर्ण हिंदी, तो इसलिए आप जुड़कर 90 अंक अपना क्लियर कर सकते हैं। एक बात और बता दें, यदि आप 30 प्रश्न अच्छा से करते हैं तो इसमें 90 अंक आपको मिलेगा, और बहुत ही साधारण है, इसलिए आप समझें। यदि आप हिंदी में कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आप 90 में 90 ला सकते हैं, तो इस बात को समझें। हिंदी व्याकरण से शुरू करते हैं और एकदम शुरू से वर्ण विचार क्या है और वर्ण विचार से संबंधित जितना भी प्रश्न आज तक पूछा गया है, यानी कि बीएसईबी बोर्ड के द्वारा, वो सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और इससे जितना भी प्रश्न आ सकता है संभावित, वह सब इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखें वर्ण क्या है, यानी कि वर्ण विचार क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो एक बात हम आपको बता दें, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। कोई आपसे पूछे कि वर्ण क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसे ध्वनि भी कहा जाता है। चलिए आगे, छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसे टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे भी वर्ण कहते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे आइए, हिंदी भाषा के सभी वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि किसी भी भाषा के सभी वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की संख्या 44 है, यानी कि हिंदी वर्णमाला की संख्या कुल 44 है। इस बात को समझेंगे। हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। आप देखें यहाँ पे एक स्वर और एक व्यंजन। आगे देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे। तो स्वर, इसका उच्चारण बिना किसी सहायता से यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर कितना होता है, 11। तो सबसे पहले आप देखने का प्रयास करेंगे। तो वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण 44, और इसमें स्वर कितने होंगे, तो 11 होंगे, और व्यंजन कितने होंगे, तो 33 होंगे। आप इस बात को जानते हैं। तो देखें, व्यंजन ऐसा ध्वनि जिसका उच्चारण में स्वर वर्णों की आवश्यकता हो उसे व्यंजन कहते हैं। यदि 11 पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप यहाँ से देख लेंगे, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये देख सकते हैं आपको 11 स्वर वर्ण है। आगे ये व्यंजन देखेंगे तो व्यंजन 33 होते हैं। सबसे पहले बता दें स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो यदि आपसे वर्ण पूछा जाए तो वर्ण 44, स्वर कितना, तो 11, और व्यंजन कितना, तो 33। अब स्वर वर्ण को हम बांट रहे हैं, तो स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 11 है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अपलुप्त स्वर आप याद रखेंगे। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अपलुप्त स्वर याद रखेंगे, और इस बात को समझे। चलिए अब आप देखेंगे, थोड़ा सा आप देखते चलेंगे, चूँकि बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम दे सकता है जो हिंदी पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर को भी 3 भागों में और व्यंजन को भी 3 भागों में, स्पर्श और अंतःस्थ और उष्ण। चलिए उष्म आगे देखते हैं। उष्म होगा। आगे देखेंगे स्पर्श में क्या होता है, क ख ग घ, ये देख लेंगे, च छ ज, ये सब होता है। और अंतःस्थ में होता है य, र, ल और व, और उसमें तालेब स, ये मूर्धन स, धन स, ह, ये। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन एक होता है जिसमें ये सब 4 पाया जाता है। आयोगवाह के अनुसार होगा अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिका। यानी कि आप देखेंगे यदि पूछा जाएगा तो ये आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये अभ्यास के लिए देख सकते हैं। ये आपका अभ्यास हो जाएगा, तो आप देखेंगे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलिए पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका वर्ण है। यदि पूछा जाए कि वर्ण कितना है, तो 44। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न पूछा गया तो ए हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा स्वर दीर्घ है, कौन सा स्वर दीर्घ है, तो आ होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है, इसे आप बताएं। कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है, तो ऊ। चलिए आगे आते हैं। कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है, यानी कि स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसे आपको बताना है 5 नंबर में, तो यह होगा। आगे आइए, कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है, तो आप क्या करेंगे, आपसे बता रहे हैं 6 नंबर प्रश्न हम बताए हैं, तो उसे आपको याद करना होगा, वह हो जाएगा आपका
आगे आइए, कौन सा व्यंजन उष्ण नहीं है आपको बताना है, तो इस बात को समझें। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपका ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि क ख ग की बात करेंगे तो ये कौन सा स्पर्श व्यंजन है, यहाँ उष्ण नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए थोड़ा सा बता दें। चलिए आगे देते हैं। स है, यहाँ ह कर लेंगे। यहाँ पे है, किस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। चलिए बताइए 8 नंबर प्रश्न में किस बिंदु में, तो चांद में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। आगे है, निम्न में से अनुस्वार कौन सा है, अनुस्वार पूछा जा रहा है, कौन सा है अभी हम बताएंगे, तो अनुस्वार आपका ये होगा। सी नंबर, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है 10 नंबर प्रश्न में, तो आपका ज्ञ जानते हैं, बाकी सब संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, ये आपसे पूछा जा रहा है 11 नंबर में, तो दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से A to Z हम सभी जितना भी आपसे प्रश्न पूछा जाएंगे जिन जिन टॉपिक से, उसको हम रिवाइज कराने का काम करेंगे। तो आप लोग जुड़ के एग्ज़ाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होगा कि जो भी वीडियो डाला जाएगा इसी तरीक़ा से सामान्य ज्ञान के और सामान्य विज्ञान के भी डाले जाएंगे, इसी तरीक़ा से करंट का भी डाला जाएगा, तो इसलिए आप जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। इसी तरीक़ा से मैथ्स और रीजनिंग का भी डाला जाएगा, तो आप जुड़ें और लाभ उठाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।